खासकर अगर आज मेरे धरने को 180 डे हो गए, अभी मैं अपने धरना स्थल पे खड़ी हूँ और यहाँ से लोग बोलते हैं ना आपकी उपलब्धि क्या, आपने पाया क्या है। हमने ये पाया, हमने समाज को जागरूक कर दिया, हमने युवाओं को हिला दिया, युवाओं को बता दिया कि किस तरीके से आपके ऊपर स्ट्रेटजीज करके षड्यंत्र किए जाएंगे और आपकी चीजें छीनी जाएंगी आपसे, लेकिन आपको डरना नहीं, दबना नहीं, लड़ना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज हम पहुंचे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का ये वो गेट है जहां पर लगभग 6 महीने से हमारी छोटी बहन प्रोफेसर रितु अपने न्याय के लिए धरने पर बैठी हैं। परसों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, 647वीं जयंती है और उससे 2 दिन पहले हमारी बहन बिल्कुल अभी संसद मार्ग थाने से छूट कर आई है। रितु, परसों इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है, पूरा देश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मदिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाता है और आज आप जेल गए, क्यों, क्या मामला था? मामला हक की बात करना, इंसाफ मांगना, जस्टिस मांगना, भला मांगना, बेरोजगारी के खिलाफ जो ये सारे चीजें हो चुकी हैं, हम लोग इतना लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। जब आप ये सारी बातें करने जाओगे और हक मांगने जाओगे तो आपके लिए जेलें ही हैं, आपको डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, पर्चे दिए जाएंगे, आपके ऊपर आपके रास्ते रोके जाएंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा। तो सर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो गुरु पीर हैं ना, जिनके कुर्बानियाँ, अगर आप संत रविदास जी की बात करो या औरों की बात करो, उन्होंने बहुत चीज़ें सही हैं और इस लेवल पे वो लोग पहुँचे कि उनको वो दर्जा मिला और उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं, हिम्मत, ताकत उनसे सीखते हैं। और ये अब हमने एक्चुअली, खासकर अगर आज मेरे धरने को 180 डे हो गए, अभी मैं अपने धरना स्थल पे खड़ी हूँ और यहाँ से लोग बोलते हैं ना आपकी उपलब्धि क्या, आपने पाया क्या है। हमने ये पाया, हमने समाज को जागरूक कर दिया, हमने युवाओं को हिला दिया, युवाओं को बता दिया कि किस तरीके से आपके ऊपर स्ट्रेटजीज करके षड्यंत्र किए जाएंगे और आपकी चीज़ें छीनी जाएंगी आपसे, लेकिन आपको डरना नहीं, दबना नहीं, लड़ना है और आपको लड़ने का रास्ता हमने सिखा दिया। और ये कुछ भी कर लें, हम जयंती भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाएंगे और अगर जेल में डालेंगे, अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, वापस आके फिर इनके सिर पे बैठेंगे। इस तरीके के जो फर्जी धारा 144 लगाना, ये इस तरीके का जहाँ पे डिसेंट आवाज़ उठाता है, विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते हैं, अपने हक अधिकार के लिए बोलते हैं, तो ये जो हरकतें करते हैं ये नहीं चलने वाली ज़्यादा देर तक। तो हम अपने हक अधिकार की बात इसी तरीके से जोर शोर से हर्षोल्लास से करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे एक इंच भी। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व गुरुजी कह रहे थे, ऐसा चाहूँ मैं राज मिले सबन को अंग। वो सत्ता परिवर्तन की बात उस समय कर रहे थे और आज आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रही हैं। आप भी सीधा टारगेट कर रही हैं मोदी को, शाह को, बीजेपी को, आरएसएस को। डर नहीं लगता? सर बिल्कुल भी नहीं लगता और हम इन्हें टारगेट नहीं करते, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उस कुर्सी पे बैठे हैं जो जनता के सेवकों की है। तो हम उन गधे गधेड़े कुर्सी पे थामे जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया जनता के लिए। तुम तो ये कहते हो हम तो नौकर हैं, हम तो सेवा करने आए हैं। तो जिन लोगों को हम चुन के वहां पे उन कुर्सियों पे बिठाते हैं, वो जब गला काटते हैं, इसलिए हमें सवाल करते हैं और लगता है हम टारगेट करें। उनके अंदर ऐसा क्या टैलेंट हम टारगेट करेंगे या हमें कोई कॉम्प्लेक्स होगा? हमारे अंदर ऐसा क्या नहीं है? हम मच क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, टैलेंटेड लोग, उनसे ज़्यादा काबिल लोग हम लोग हैं जो सड़कों पे बैठ के संघर्ष करें। और सर हम क्यों ना बोलें, जब हमारे गुरुओं ने ये बात कही कि ऐसा राज हम चाहते हैं कि जहाँ पे सबको समानता का अधिकार हो। बाबा साहिब ने स्वतंत्रता से पहले समानता का अधिकार संविधान में लिखा, समानता की बात करी। तो ये तो हम सबका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन चीज़ों को लेकर चलना। और पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप अपने अगर हक अधिकार की बात नहीं कर सके, डिग्रीज ले ली लेकिन सड़कों पे नहीं उतरे। भगत सिंह चाहिए लेकिन दूसरे के घर पे, अपने घर पे नहीं चाहिए। बहुत अच्छे थे भगत सिंह, 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना सब किया, लेकिन नहीं, अपने घर पे बेटे अंदर रहो, बेटे बाहर नहीं जाना, वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ डिटेन कर लेंगे, वहाँ मत जाना, वहाँ पे आपको जेल में डाल देंगे, पर्चे कर देंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना क्रांति होगी, ऐसे थोड़ी ना रेवोल्यूशन होगा। और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं आपके माध्यम से मैं बता दूं, जब क्रांति हुई है, जब रेवोल्यूशन आया, तो वो विश्वविद्यालयों से आया, यूनिवर्सिटी से आया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लोग आपको असली विचारधारा से जुड़ने के लिए बताते हैं कि कौन ढोंग कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट से हटके, साइंस से दूर हटके अज्ञानता में धकेल रहा है। और आपको ये चीजें हम बताएंगे, हम जैसे युवा पढ़ लिखे आपको बताएंगे कि ये लोग ईवीएम की चुनी हुई सरकार है, ये लोगों के वोट की चुनी हुई सरकार नहीं है।
अगर आपको अपना देश बचाना है, लोगों का राज बचाना है, तो लोकतंत्र में आपको वो हर काम करना पड़ेगा जिससे लोकतंत्र बचेगा। हमने जिम्मा उठाया है। हमारे मैं जैसे सिख रिलीजन में पैदा हुई हूँ, सिख धर्म में, सिख कम्युनिटी में, तो मैंने सिख टीचिंग्स देखी हैं, तो मेरे गुरु पीर जितने भी थे जो वो ऐसे नहीं रहे कि कोई काल्पनिक कहानियों पे बने। उन्होंने मानवता के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया, अपने सरबंस कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन सर नहीं कटाया, झुकाया नहीं, मानवता के लिए हमेशा खड़े रहे। तो वही चीज हमारे अंदर है और हमें कहा है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाओ। हमारा तो एक 1.25 लाख के बराबर है। और अगर आप डॉक्टर रितु सिंह की बात करते हो तो डॉक्टर रितु सिंह के अंदर वही डिटर्मिनेशन, वही डेडिकेशन, अपने उन गुरुओं को देखकर ये चीजें मेरे अंदर आती हैं कि नहीं, हारना नहीं है, जंग के मैदान को छोड़ना नहीं है। जंग चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे मान सम्मान की जंग, आज सड़कों पे हो दलित आदिवासी पिछड़े समाज की जंग, तो जंग है ना। हमें संविधान के तरीके से लड़नी है, संविधान को हाथ में लेकर। तो इसको अंत तक लड़ूंगी, तब तक नहीं हारूंगी जब तक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, डटी रहूंगी ऐसे। चलिए, आप तो शिक्षा लेने के बाद नौकरी नहीं न्याय चाहिए की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जिनको शिक्षा न मिल पा रही है, उनके लिए आप शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की भी बात कर रही थी पिछले दिनों। हमने भी कई बार उस मुद्दे को उठाया। क्या वजह लगती है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने से ये लोग घबरा रहे हैं? बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। कौन, मतलब ये राष्ट्रीयकरण वो कर ही तो रहे हैं, वो पूरी प्राइवेट कर रहे हैं। एनईपी जैसी पॉलिसीज लाके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरा खात्मा करने के लिए तैयार हैं वो लोग चाहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, क्रांति कैसे होती है विश्वविद्यालयों से। अब आपने शिक्षा की बात करी, आप एक चीज सोचो, जिस शिक्षा को आज डॉक्टर रितु ने 4-5 हज़ार रुपए में डिग्री कवर कर ले ली सालाना, वही शिक्षा जब आपके बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन्स को लेनी पड़ेगी 4-5 हज़ार की डिग्री 6 महीने में 4-4, 3-3, 5-5 लाख रुपए में लेनी पड़ेगी, कहाँ से करेंगे? हम लोगों को यही तो बता रहे हैं कि भाई निजीकरण होने वाला है, सब कुछ बिकने वाला है, शिक्षा को खत्म करने वाला है, ताकि जब आपके गरीब बच्चे आगे आए, पढ़ ना पाए, और अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे तो आंदोलन करेंगे, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और फिर संघर्ष करेंगे। वो यही तो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो बाबा साहिब ने कहा, जो संविधान कह रहा है उसके विपरीत काम हो, उसकी उल्लंघना हो। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम सब यहाँ पे संगठित होके बैठे हैं कि ये चीज को हमें रोकना है। ये हमें नहीं चलने देनी इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, हमें ये इनकी पॉलिसी नहीं चलने देनी कि यूथ को बरगलाओ भटकाओ। हम यूथ को बताएंगे, हमारा दायित्व है कि सब खो चुका है, रेल बिक गई है, अस्पताल बिक गए हैं, बैंक बिक चुका है, आपकी यूनिवर्सिटीज पे खतरा, वो बिक चुका है। तो भाइयों बहनों, अभी वक्त है, घर के दरवाजों से निकलो, घर बैठ के सर के मरना है, मरना ऐसे भी है, मत करो वो काम। आज हमारे साथ आओ, लड़ो, ताकि हम भारत बचाएं, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस भारत को बनाया है। आपको नहीं लगता 4-4 बार आपने इन दिल्ली की सड़कों को जाम किया है? पिछली बार तो आपको कार के अंदर ही डिटेन कर लिया गया, लगभग 4-5 घंटे लगातार वो वीडियो पूरे विश्व ने देखी है। इस बार 26 तारीख को पुनः आपने कॉल कर दी है। बिल्कुल कॉल करी है, बार बार कॉल दूंगी, मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं अपने संवैधानिक अधिकार से इनको दिखाऊंगी कि रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं अम्बेडकरवादी। कॉल करके भारी संख्या में लोगों को बुलाऊंगी। मेरे समर्थक जो भी इस आंदोलन, इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं, उनका फर्ज बनता है कि जब समाज की बच्ची इंसाफ के लिए बैठी है और अपने लिए नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बैठी है, तो उसका साथ दो। और मुझे पूरा विश्वास है मेरा समाज उसी हर्षोल्लास से दोबारा आएगा, दोबारा साथ देगा, और हम 100% जीत हासिल करके जाएंगे। उनको बताएं ना, तुम्हारे एक बारी डंडे से हम डरने वाले नहीं, तुम्हारे फर्जी पर्चों से हम डरने वाले नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ कह दूं कि जितने भी लोग आ रहे हैं, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप संघर्ष करने निकलोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आपको धक्के भी लगेंगे, डंडे भी लगेंगे, आपको पर्चे भी हो सकता हूँ, लेकिन उन सबकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। उन सबकी जिम्मेदारी हमारा संगठन मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ली है कि अगर आप पे कोई पर्चा, कोई इस तरीके से गैर कानूनी काम होता है, आप एक बारी मुझे कांटेक्ट करें, निजामुद्दीन हमारा ऑफिस है, उसमें आए, हम आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, आप पे आंच नहीं आने देंगे। जो भी हमारे समर्थक आ रहे हैं, ये हमारा वादा है आपसे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर रितु अकेली भी रह जाएगी ना, तब भी यहाँ बैठी आपको मिलेगी। संघर्ष ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अधूरा बाबा साहिब का नाम थोड़ी झुकने देना, मैंने सर थोड़ी झुकने देना। तो साथियों, ये है प्रोफेसर डॉक्टर रितु। 181 दिन इनको हो गए हैं इसी जगह पर, रेगुलर एक भी दिन नागा नहीं है, रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं। 26 तारीख की पुनः कॉल कर दी है, 26 तारीख को 11 बजे, गेट नंबर 4, 8 फैकल्टी इसी जगह पर जा खड़े हैं।
पिछली बार 6 फरवरी के धरने में आपने जो जन सैलाब दिखाया, हालांकि पुलिस प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस प्रशासन ने कितना डरी है पुलिस, रोकने की पूरी कोशिश की बिल्कुल है। रोकना नहीं, पूरी छावनी बना दी थी, चारों तरफ से सील कर दिया था, लेकिन क्या हम डर जाएंगे? क्या डॉक्टरी तो रुक गई? क्या डॉक्टरी तो गाड़ी से नीचे उतर गई? नहीं, डॉक्टरी तो ने डट के मुकाबला किया और उन्हें बताया गद्दारों को कि तुम नौकर हो जनता के और हम मालिक हैं, और मालिकों का अधिकार है संवैधानिक तरीके से अपनी मांग करना, और मैं करूंगी जब तक एक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाती। तो साथियों, एक बार पुनः 26 फरवरी की कॉल है और 11 बजे आपको दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचना है। कैसे पहुंचना है वो आप की जिम्मेदारी है, लेकिन हाँ, अगर दलित समाज की बेटी ने, हमारी बहन प्रोफेसर रितु ने कॉल की है तो आपको आना ही है। आपको क्या लगता है? जो लोग आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और किन सवालों को लेकर वो आ रहे हैं, ताकि अगली बार जब हम प्रोफेसर रितु से मिलें तो आपकी तरफ से उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश कर सकें। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपकी अपनी बारी आई है अपनी बच्चे के लिए लड़ाई लड़ने की, क्योंकि मैं अपने लिए लड़ाई लड़ी, पूरे समाज के लिए लड़ रही हूँ। अगर हम दूसरों के लिए भीड़ बन सकते हैं तो अपने लिए भीड़ मत बनो, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव बनो, अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दो, और इस आंदोलन में, इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर आओ, क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस आंदोलन को मजबूत करना। और यही चीज मैं मैसेज दे रही हूँ कि चाहे रेल से आओ, चाहे मेट्रो से आओ, बसेस से आओ, लेकिन आपको आना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पहुँचना। आपको अपने बच्चों को अकेला अधूरा नहीं छोड़ना। जय भीम।